Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था सीरीज, और सीरीज की थ्योरी हम कर रहे थे। हमने डिफरेंस को पढ़ा कि अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर होता है। देखिए, क्लास मत छोड़िएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो कंटिन्यू क्लास मत छोड़िएगा, वरना एक भी क्लास अगर छोड़ दी तो समझ में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। आपकी जो समझ है उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक बहुत गहरा होता है, बहुत बारीक से बना हुआ होता है। तो अगर आपने कोई क्लास छोड़ दी, कोई क्लास मिस कर दी, और फिर आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं, मान लीजिए आपने 10वीं क्लास छोड़ दी, 11वीं क्लास में आ रहे हैं, तो सब बकवास हो जाएगा और फिर और गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा तो फिर आइएगा ही मत, फिर खत्म होने के बाद में एक साथ ही पढ़िएगा। 10वीं क्लास छोड़कर 11वीं पढ़ने से अच्छा है कि आप 10वीं पढ़े, 11वीं में आए ही नहीं। वरना क्या होगा कि आप 10वीं क्लास छोड़ के 11वीं में आएंगे, फिर उसको समझने के लिए अपनी खुद की थ्योरी बनाएंगे, क्योंकि 10वीं क्लास आपकी पढ़ी हुई नहीं है, आप सीधा 11वीं क्लास में आ रहे हैं। तो अब उसकी जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को पूर्ति करने के लिए आप अपना खुद का विज्ञान लगाएंगे, खुद की थ्योरी बनाएंगे, खुद के फॉर्मूले बनाएंगे, फिर और का अर्थ का और अनर्थ हो जाएगा, फिर तो परले आ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको लेक्चर बीच में छूट जाता है तो नया लेक्चर अटेंड करने के बजाय पुराने लेक्चर को ही देखें, है ना। ऐसे बीच में स्किप करके ना पहुंचे यहाँ पे, वरना कितना सही और कितना गलत आपके अंदर चला जाएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसलिए नियमित से ही, लगातार ही पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसी लेक्चर से स्टार्ट करिएगा जहां से आपने छोड़ा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस होता है। कन्वर्जेंस को समझा कि यहाँ पे क्या अर्थ रहता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, दोलनी क्या होता है। तो ये सब कुछ हमने कल पढ़ा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और चीजों पे आते हैं। आज बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं इसके अंदर, बहुत मजेदार चीजें, पढ़ने का मजा आता है। और पढ़ने का मजा भी तभी आता है जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो, है ना। जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो, खाली जोड़ बाकी गुणा भाग हो, वो काहे के सवाल। सवाल तो तब है जब सोचने पर मजबूर कर दे, जब चिंतन करने पर मजबूर कर दे, तो मजा तो, आनंद तो तभी आता है। आ जाओ, चलो इस पे बात करते हैं। ये हमारी सीरीज है। प्रूफ करना है कि ये सीरीज 1/4 पे कन्वर्ज होती है। मतलब इस सीरीज के पदों को जब हम निकालेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 1/4 आएगा। इसके पदों को बैक टू बैक अगर हम जोड़ते जाएं, बैक टू बैक, तो इसका जोड़ टोटल अनंत तक इसको जोड़ने पर हमें 1/4 प्राप्त होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपका nवां पद दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हम सीक्वेंस को भी पकड़ेंगे और उसके डिफरेंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं कोई गलती ना कर दे। जैसे अभी हम यहां से निकालें तो ये nवां पद आ गया, ये आपको इस सीरीज का nवां पद मिल गया। अब यहाँ पे क्या गलती होती है, nवां पद सीक्वेंस के पास भी होता है और nवां पद सीरीज के पास भी होता है। nवां पद दोनों के पास होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। दोनों के nवें पद में अंतर क्या है, जवाब है कोई अंतर नहीं है। दोनों के nवें पद में कोई अंतर नहीं है, बस nवें पद में कोई अंतर नहीं है। फर्क क्या है, सीक्वेंस में nवें पद का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोमा, A1 कोमा, A2 कोमा, A3 कोमा, A4 कोमा। सीक्वेंस में nवें पद का मतलब होता है पहला पद कोमा, दूसरा पद कोमा, तीसरा पद कोमा, चौथा पद। सीरीज में nवें पद का मतलब होता है A1 पद प्लस A2 पद प्लस A3 पद प्लस A4 पद। और उसके लिए आपको ये दिख रहा होगा, ये सिग्मा का चिन्ह रहा, ये रहा सिग्मा का चिन्ह। तो सिग्मा का चिन्ह यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि भाई इस बार आपको पद लिख के नहीं जाना है, इस बार पदों को जोड़ के जाना है। इस बार पदों को लिख के नहीं जाना है कि A1 कोमा A2 कोमा A3, ना ना। अब आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जोड़ के जाना है कि जोड़ कितना आएगा। अब आपको जोड़ बताना है कि जोड़ कितना आएगा। तो सीरीज में आप जोड़ बताते हैं कि जोड़ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो बात समझ रहे हैं? इसमें आप क्या करने वाले हैं, सीरीज में आप क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस में आप क्या करने वाले हैं। सीरीज में तो आप सिर्फ ये जो एनवा पद है, ये जो चल रहा है, आप ये जानना चाहते हैं। भैया जो पहले बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो भाई साहब अचानक बीच में क्लासेस छोड़ के आए हुए हैं, चौथी नहीं देखी, पांचवी नहीं देखी, सातवीं नहीं देखी, वो भैया आए हैं, तो यहाँ से क्विट कर जाओ, पुराने लेक्चर देख के फिर आइएगा, वरना ऐसी ऐसी चीजें बना लोगे अपने दिमाग में जिसको निकालना असंभव होगा, क्योंकि मिक्स हो जाती है ना चीजें। अब एक बात बताइए, पानी है, उसमें आपने नींबू मिक्स कर दिया, क्या आप अलग कर सकते हैं? क्या आप उसमें से नींबू को वापस अलग कर सकते हैं पानी में एक बार मिक्स होने के बाद? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बस यही कहानी होती है। हमारा दिमाग खालिस्तान नहीं छोड़ता, हमारा दिमाग खालिस्तान नहीं छोड़ता। अगर आप कोई लेक्चर छोड़कर यहाँ आए हैं तो पता आप क्या करेंगे, आप, मैं जितना समझाऊंगा उससे ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आपने तो पिछले लेक्चर देखे नहीं है। अब वो नहीं देखे तो उसकी खाना पूर्ति करने के लिए आप कुछ ना कुछ अनाप शनाप कुछ ना कुछ जोड़ दोगे, है ना। लोग बादलों में इंसान को देख लेते हैं, बादलों में कौन से इंसान होते हैं, देख लेते ना। अंधेरे में औरतें दिखने लग जाती है, भूत दिखने लग जाते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते। तो कहानी यही होती है इंसानों की, कि दिमाग खाली नहीं रहता, दिमाग कुछ ना कुछ काल्पनिक चीजें क्रिएट कर लेता है, और उससे फिर खतरा पैदा हो जाता है कि आपने पानी में नींबू मिक्स कर दिया है, अब कुछ सही चला गया और कुछ गलत चला गया। अब ये पहचानना मुश्किल है कि कितना सही गया और कितना गलत गया। अब तो वो नुकसान होगा तो ही पता लगेगा, जब आप नुकसान खाओगे तभी पता लगेगा कि कहाँ नुकसान, क्या आपने गलत सीखा है, जो कि बहुत भारी पड़ता है ना। इसलिए खालिस्तान ना बनाए, चीजों को क्रम से ही पढ़ें, और खासकर ऐसी चीजें जो बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है ना। बाकी आपकी मर्जी है, आप ज्यादा समझदार हैं, आपको जो निर्णय लेना हो वो ले लीजिएगा। मैं समझा दिया अपने हिसाब से कि भाई जो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कई जने ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, और छोड़ छोड़ के आ रहे हैं तो देख लेना भाई, दुख पाओगा, पक्का दुख पाओगा, है ना। तो ए एन बराबर 1/n, n+1, n+2, ये आपका एनवा पद है। तो जब आप सीक्वेंस में होते हैं तो आपका आइडिया सिर्फ ये होता है कि भाई मैं इससे पहला पद बना लूं, मैं इससे दूसरा पद बना लूं, एन का मान 3 रख के मैं तीसरा पद बना लूं, एन का मान 4 रख के मैं चौथा पद बना लूं, एन का मान 5 रख के मैं पांचवा पद बना लूं, 6 रख के छठा पद बना लूं, 7 रख के सातवां पद बना लूं, 8 रख के आठवां पद बना लूं। लेकिन सीरीज में आपका ये अर्थ नहीं होता। सीरीज में आपका ये अर्थ होता है कि मैं A1 बना लूं, फिर A2 बना लूं और A1 A2 को जोड़ दूं, फिर A3 बना लूं, उसको बाकियों में जोड़ दूं, फिर A4 बना लूं, उसको भी जोड़ दूं, फिर A5 बना लूं, उसको भी जोड़ दूं, फिर A6 बना लूं, उसको भी जोड़ दूं। बाकी श्रेणी में जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, बनाता जाऊं, जोड़ता जाऊं, बनाता जाऊं, जोड़ता जाऊं, बनाता जाऊं, जोड़ता जाऊं। ये दोनों में डिफरेंस है। उसमें सिर्फ आपका बनाना ही होता है कि पहला पद बन गया, ठीक, भाड़ में जा। A2 बन गया, ठीक, भाड़ में जा। A3 बन गया, भाड़ में जा। बस पीछे वाला बनाते जाओ, पीछे वालों से कोई मतलब नहीं होता, बस आगे से आगे चलते जाओ। सीरीज में आपका मतलब होता है कि A1 बना लिया, A2 बनाया, दोनों को जोड़ दिया, A3 बनाया, तीनों को जोड़ दिया, A4 बनाया, चारों को जोड़ दिया, पांचों को जोड़ दिया, छठों को जोड़ दिया। सबको जोड़ते 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 आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ कहाँ जा रहा है, ये सारा का सारा सैलाब कहाँ जा रहा है। ये आपका आइडिया होता है, जिसको हम बंद करके सिग्मा AN कहते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं यहां तो, और यहां में अंतर क्या है। यहां पे हम कहते हैं AN टेंड्स टू, कि AN कहां जा रहा है। यहां हम कह रहे हैं दोनों बातों में फर्क, इन दोनों बातों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाला नीचे वाला। मान लो ये भी L पे जा रहा है और ये भी L पे जा रहा है, दोनों L में क्या फर्क है, दोनों के अर्थ में क्या फर्क है। एक AN L पे जा रहा है, एक सिग्मा AN L पे जा रहा है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों ही L है, लेकिन दोनों L में क्या डिफरेंस है। थोड़ा मंथन करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि दोनों में क्या अंतर है, और इस अंतर को जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको पकड़ के रखो। ये वो बहुत जरूरी डिफरेंस है जो सीक्वेंस और सीरीज का अंतर पैदा करता है। आया समझ में? समझ में आ रहा है कि AN टेंड्स टू L, सिग्मा AN टेंड्स टू L, दोनों में क्या अंतर है। सोचो, AN टेंड्स टू L, सिग्मा AN टेंड्स टू L। आ जाओ,
इसका मतलब ये कह रहा है, पहले वाला ये कह रहा है कि जब आप इस सीक्वेंस में आगे से आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो अंततः आप कहां पहुंचेंगे, एल पे। यानी ये जो चल रहा है, ये जो पद 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 चल रहा है, ये पद 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 का ये जो कारवां है, ये कारवां आगे जाके कहां पहुंचेगा, एल पे पहुंचेगा। या यूं बोले कि जो अनंतवा पद होगा, अनंतवें नंबर पे जो आएगा, जैसे पहले नंबर पे ये आया, दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे नंबर पे ये आया, चौथे नंबर पे ये आया, अनंतवें नंबर पे एल आएगा। इस लाइन का मतलब तो ये है कि जो अनंतवा है, जो अनंतवा स्टूडेंट है, ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट, ये चौथा स्टूडेंट। तो जो अनंतवा स्टूडेंट होगा, जो अनंतवा स्टूडेंट होगा वो एल होगा। अनंतवें नंबर पे जो खड़ा होगा वो एल होगा। अनंतवें नंबर पे जो खड़ा होगा वो एल होगा। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें इसमें है कि मेरी रस्सियों के जो टुकड़े हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। जितना A1 था उसमें A2 और जुड़ गया, अब A1 प्लस A2 बन गया। फिर A1 A2 A3 तीन टुकड़े जुड़ गए। अब ये जो बना A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, चार जुड़ गए, अब जो बना। फिर 5 जुड़ गए, अब जो बना। 6 जुड़ गए, अब जो बना। 7 जुड़ गए, अब जो बना। 8 जुड़ गए, अब जो बना। फिर 9 जुड़ गए, अब जो बना। इस तरीके से ये जुड़ते जाएंगे और फाइनली जो बनेगा वो एल है। फाइनली जो बनेगा वो एल है। ठीक है ना। आज एक डिफरेंस और लेते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अभी मामला पेचीदा है। ये लो, दोनों सेम टू सेम ले लिया, दोनों सेम टू सेम ले लिया, सिग्मा एन और सीक्वेंस एन। अब बात करते हैं इसमें, अब दोबारा बात करते हैं। ऊपर वाला की लिमिट निकालें तो वो कहां जाएगा, नीचे वाला कहां जाएगा। ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे वाला कहां जाएगा। ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत जरूरी होता है। ये जब तक आप सीक्वेंस और सीरीज का फर्क क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि सीरीज के अंदर सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस के अंदर सीरीज आता है, ये मिक्स होके आते हैं। फिर हम डिफरेंस कर नहीं पाते, हमें लगता है कि बस ठीक है, सीरीज में सीक्वेंस चिपका देते हैं, सीक्वेंस में सीरीज चिपका देते हैं। फिर वो कंफ्यूजन, वो ऐसा रिजल्ट बनाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर आप जब सवाल पेपर में आता है तो आप नेगेटिव मार्किंग लेके आते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस ही नहीं पता था। डिफरेंस ही नहीं पता था दोनों में था क्या, कुछ का कुछ भी निकाल दिया, आंसर भी मिल जाता है। जैसे भी ये दोनों आंसर है, इन दोनों के आंसर देखो, दोनों में डिफरेंस एक ही है। दोनों में, ये भी ए एन है, वो भी 1/n है, लेकिन एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है। एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है। और पता है अभी फर्क और देखो, और फर्क देखो। अभी सारी अब सारी बताओ, अभी सारी अब सारी बताओ। ये अभी सारी है नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में हम ये चाहते हैं, सीक्वेंस में हम ये जानना चाहते हैं कि अनंतवें नंबर पे कोई एल होगा या नहीं होगा, कोई परिमित नंबर होगा या नहीं होगा। अनंतवा जो स्टूडेंट है, A1 A2 A3, जो अनंतवा स्टूडेंट है वो एक नंबर है क्या, वो क्या वो एल है क्या। एल मतलब कोई भी नंबर है क्या, तो अभिसारी है। ये अभिसारी है, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी होगी, 0। ये टेंड्स टू 0। जबकि इसे देखें तो ये होता है अनंत। ये सीरीज है, सीरीज है तो आपको छोड़ नहीं सकते। आप सीधा अनंत वापस नहीं निकाल सकते। इस बार आप सीधा अनंत वापस नहीं निकाल सकते। इस बार आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 जोड़ते हुए जाना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। अब सबको साथ लेके जाओगे तो ये थोड़ा 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 जुड़ जुड़ के कहां पहुंच जाएगा, अनंत। और ये क्या बन गया, अब सारी। देखो, रात दिन का फर्क है नहीं, रात दिन का फर्क है नहीं है दोनों में, दोनों में रात दिन का फर्क है। दोनों ही 1/n है, वो भी 1/n है और वो भी 1/n है, लेकिन एक है अभिसारी और एक है अपसारी। एक जा रहा है 0 पे, एक जा रहा है अनंत है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक में, ऊपर वाले में ये बता रहा है कि जब आप A1 A2 A3 करते करते चलेंगे, जो लास्ट में आपको मिलेगा वो 0 होगा। दूसरा कह रहा है कि जब आप जोड़ते चलोगे तो आपको सारा जोड़ मिलेगा अनंत। तो एक धारणा है जोड़ की, एक धारणा है लास्ट में कौन खड़ा है, लास्ट में कौन खड़ा है। सीक्वेंस की धारणा, अभिसरण की धारणा, सीक्वेंस के अंदर अभिसरण की धारणा है कि लास्ट में कौन खड़ा है, लास्ट में कौन खड़ा है ये जानना। सीक्वेंस में आप जानते हैं
अंत में कौन खड़ा है। सीरीज में आप जानते हैं सबका जोड़ कितना है, सबका जोड़ कितना है, तो वहां पे अभिसरण का आइडिया है लास्ट में कौन खड़ा है। सीरीज में जोड़ कितना है, योग कितना है, सबको जोड़ लूं, सबको जोड़ लूं तो वो आएगा या नहीं आएगा। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। कितना बड़ा डिफरेंस है सोचो। एक में आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लास्ट में कौन खड़ा है, एक में आप ये जानना चाहते हैं कि सबका जोड़ कितना है। तो अंतर है नहीं है दोनों बातों में, रात दिन का अंतर। ठीक है ना। तो आ जाओ, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां देखें, अब यही अगर सीक्वेंस होता, अगर ये सीक्वेंस होता, इन केस ये सीक्वेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, मामला एकदम आसान होता। अगर यही इन केस सीक्वेंस होता कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? अगर ये सीक्वेंस होता तो हमें सिर्फ ये जानना होता कि भैया अंततः क्या आएगा, आखिरी बंदा कितना होगा। अगर आखिरी बंदा एक फिक्स नंबर है तो अभिसारी, अनंत है तो अपसारी, और दो या दो से ज्यादा है तो दोलनी। तो कुल मिला के जो अंतिम बंदा है उसको जानना है। तो अगर ये सीक्वेंस होता, अगर ये सीक्वेंस होता तो फिर आपका सिर्फ आइडिया होता कि भाई लास्ट में कौन खड़ा है, बताओ लास्ट में कौन खड़ा है। ये हो जाता आपका एनवा पद, और आप सिर्फ लास्टवा बंदा पता करते कि अंत में कौन खड़ा है। और एन का मान अनंत रखते, 1 बट्टा अनंत इंटू अनंत प्लस 1, अनंत अनंत प्लस 2, अनंत 1 बट्टा अनंत यानी 0। लास्ट में कितना खड़ा होता? 0। मतलब ये जो A1 A2 A3 चलेगा, इसका लास्ट वाला बंदा 0 होगा। इसका लास्ट में जब इसमें चलते जाएंगे आप, चलते जाएंगे तो अंतिम बिंदा जो लास्ट में सबसे अंत में जो खड़ा है, इस लाइन में सबसे लास्ट में जो खड़ा है वो 0 होगा। ये सीक्वेंस है। इसमें सीक्वेंस में आपका ये आइडिया होता है। अब सीरीज में जोड़ो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, अब मामला फंसेगा क्योंकि अब जोड़ आएगा। जोड़ना है और सबको जोड़ना है, जोड़ना है और वो भी सबको जोड़ना है। अब कैसे करें? कुछ तो करना पड़ेगा कि ये भाई साहब जोड़ेंगे कैसे। जोड़ना, सबको जोड़ना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आ जाओ, जोड़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं। अभी हम एक बात और भी समझेंगे आगे जाके कि हर बार जोड़ना संभव भी नहीं होता। क्या बिना जोड़े, क्या अगला हमारा एक जो सबसे अमेजिंग क्वेश्चन होने वाला है वो है कि क्या बिना जोड़े ये बताया जा सकता है कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है? बिना जोड़े, बिना जोड़े, क्योंकि हमेशा जोड़ संभव नहीं होता। हमेशा जोड़ करके दिखा दे हम, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अनंत श्रेणियां विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की अनंत श्रेणियां होती है, और अलग अलग प्रकार की अनंत श्रेणियां होने की वजह से सबको जोड़ पाना असंभव है। एक जैसे मैंने बताया था, एक तो गुणोत्तर श्रेणी हमें जोड़नी आती है, और कोई हमारे ठीक सी आ जाए जो थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से बन जाए, और वो आ जाती है। जैसे भी इस सवाल को देखिए, ये भी हमारा बन जाएगा, ये भी बैठ जाएगा। लेकिन सारी अनंत श्रेणियां, सभी प्रकार की अनंत श्रेणियों को हम जोड़ पाए, बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तो फिर जब जोड़ ही नहीं सकते तो फिर कैसे बताएं कि अभिसारी है या अपसारी है? तो बस इसी बात को चैलेंज लेंगे, और हमारे पास कई थ्योरम, कई टेस्ट हैं जो बिना जोड़े आपको बता सकते हैं कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो पहले तो उसको जोड़ के दिखा देता हूं। जिनका जोड़ संभव है उनका जोड़ करो, जिनका जोड़ संभव है उनका जोड़ करो। ये हमारा सीक्वेंस था एन, ये हमारा एनवा पद था। पहले एनवे पद को थोड़ा सा ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। ढंग से लिखने का मतलब इसे तोड़ के लिखते हैं, आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न में तोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? कोई बहुत दूर तक का इरादा है हमारा। ये रहा, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर a बटा n, ये आंशिक भिन्न हम समाकल में काम में लेते हैं। अब यही गणित की बात है, गणित के टूल होते हैं।